गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने इडियम फेसेस स्टार्ट किए थे और उसके हम कई पार्ट बना चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। इडियम फेसेस क्या होती हैं आप जाके पीछे मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है। अब हम करेंगे इडियम फेसेस। क्या होती है फेसेस? सबसे पहला हमारा है एसी टेस्ट। एसी टेस्ट का मतलब अगर आप ढूंढने जाएंगे तो निकलेगा क्या? अम्ल टेस्ट। अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो मतलब निकलेगा अम्ल टेस्ट, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब अम्ल टेस्ट नहीं होता है। इसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा कहने का मतलब कि जब कोई हमें और परखता है उस कंडीशन में कहते हैं दिस जॉब वाज माय एसी टेस्ट। ये जॉब मेरी अग्नि परीक्षा थी। तो इस तरह सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस बना द न्यू जॉब और एसी टेस्ट फॉर माई फ्रेंड। जो नई नौकरी थी वो मेरे दोस्त के लिए एसी टेस्ट, अम्ल टेस्ट नहीं, अग्नि परीक्षा थी। तो नई नौकरी मेरे दोस्त के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि अगर वो सक्सेस हो गए तो ही से वो जॉब मिल पाएगी। ठीक है, वो ज्यादा तो उस पर रुका रहेगा क्योंकि वो उसका अग्नि परीक्षा था। अब नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना मतलब होना। कई बार क्या होता है हम कोई काम अपने मतलब से करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ही हैज एक्स टू ग्राइंड, यानी कि उसको अपना मतलब है इसलिए तो इस काम को कर रहा है। तो हम सेंटेंस भी बना सकते हैं आवर प्रिंसिपल हैज नो एक्स टू ग्राइंड इन डेवलपिंग स्पोर्ट्स इन स्कूल। जो हमारा प्रिंसिपल है उनका कोई अपना मतलब नहीं है स्पोर्ट्स को डेवलप करने में स्कूल में, यानी कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है एकदम स्पष्टवादी होना। हमने बोर्ड के ऊपर कोई चीज रख दी है और वो सबको दिखाई दे रही है। अगर सबको वो दिखाई दे रही है तो हर चीज स्पष्ट है। तो इसका मतलब जो ईमानदार इंसान होता है तो क्या है, ही इज अबव बोर्ड। मतलब ये जो है बहुत स्पष्टवादी इंसान है तो हम कहेंगे अबव बोर्ड, मतलब कि ईमानदार इंसान। तो अबव बोर्ड का मतलब है ईमानदार। जो ईमानदार होता है वो होता है अबव बोर्ड। बोर्ड के अबव रहता है, हमेशा सामने रहता है सब कुछ। तो अबव बोर्ड का मतलब है ईमानदार। माय फादर कंडक्ट हैज ऑलवेज अबव बोर्ड। जो मेरे फादर है उनका आचरण हमेशा ईमानदार रहता है। अब नेक्स्ट है टू बर्न वंस फिंगर। इसका मतलब ये नहीं किसी की उंगली जला देना। उंगली कब जल जाती है? जब उंगली जलती है तो क्या होता है, हमें तकलीफ होती है। तो मुसीबत में पड़ना या मुसीबत को मोल लेना, ठीक है। या कोई भी चीज का हम भुगत रहे हैं, हमने कोई ऐसा कुछ कर दिया है, हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो 3 मीनिंग हो गए इसके, ठीक है। तो टू बर्न वंस फिंगर मतलब होता है, तो टू बर्न वंस फिंगर का मतलब होगा स्वयं को भी डालना, यानी कि ही बर्न्ड हिज फिंगर बाय इंटरफेयरिंग हिज फ्रेंड्स अफेयर्स। अपने फ्रेंड्स के अफेयर में इंटरफेयर करके यानी हस्तक्षेप करके उसने क्या किया, स्वयं को मुसीबत में डाल लिया। तो हमारा बना टू बर्न वंस फिंगर मतलब स्वयं को मुसीबत में डालना, मुसीबत को न्योता देना या अब भुगतान करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, यानी कि ये कह रहा है कि कैंडल को जाओ और दोनों साइड से क्या करना है, जला देना है। यानी कि टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, कैंडल को दोनों साइड से जलाना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि कैंडल को दोनों साइड से जलाना है, लेकिन एक्चुअल में कैंडल को दोनों साइड से नहीं जलाना है। हमें ऐसे मेहनत करनी है जैसे हम खुद को कैंडल समझ के खुद को जला रहे हैं। यानी कि जब सुबह होती है तो 4 बजे होती है तो बिल्कुल अंधेरा होता है, ठीक है। जब रात होती है उस वक्त भी अंधेरा होता है। तो दोनों टाइम पे क्या करनी है, कैंडल जलानी होती है। कैंडल का मतलब कि रोशनी करनी होती है, यानी कि इतनी मेहनत करना कि हम खुद को मोम की तरह जला दें, यानी कि इसका मतलब हो गया कड़ी मेहनत करना। अगर ये लाइन आपकी बुक में आ जाती है और आपको इसका मतलब नहीं पता तो आप क्या करेंगे? आप जाके ढूंढेंगे, एक एक का मीनिंग ढूंढेंगे, लेकिन एक एक का मीनिंग आपको ये अर्थ देगा कि दोनों साइड से कैंडल को जलाना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। तो आप सेंटेंस बनाते हैं टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। व्हेन एग्जाम्स कम्स, जब एग्जाम आती है, स्टूडेंट्स बर्न द कैंडल एट बोथ साइड। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों साइड से क्या करते हैं, दोनों एंड से कैंडल को जलाते हैं। कैंडल को एक्चुअल में नहीं जलाते हैं, खुद को जलाते हैं और मेहनत करते हैं। तो मेन क्या हुआ, जब एग्जाम आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। अब नेक्स्ट है टू बरी द हैच। बरी का मतलब दफनाना, हैच
हैटेज क्या होता है? हैटेज का मतलब एक कुल्हाड़ी वगैरह हम किसी भी हथियार को कह सकते हैं, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को दफना दो। तो इसका मतलब ही जाके अपनी दफनाओ, इसका मतलब है कि जो पुरानी दुश्मनी है उसे भूल के फिर से मित्र बन जाओ। इसका तो टू बरी द हैटेज का मतलब हुआ शत्रुता भूल के फिर से मित्र बनना। द कपल डिसाइडेड टू बरी द हैटेज फॉर द सेक ऑफ देयर किड्स, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए पेरेंट्स ने क्या किया, अपनी शत्रुता भूल के दोबारा से वो मित्र बन गए। ठीक है, घर की लड़ाई खत्म की। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब अपनी तारीफ खुद करना। आई हेट दोज पर्सन हु ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो अपनी तारीफ खुद करते हैं। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, यानी कि अपना सारा सामान, अपने पूरे सामान के साथ। बैग एंड बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर के साथ। लीव माई हाउस बैग एंड बैगेज, मेरे घर छोड़ दो बोरिया बिस्तर के साथ, मतलब मेरे घर से चले जाओ, अपना बोरिया बिस्तर उठा के बोरिया बिस्तर के साथ आप मेरे घर छोड़ के चले जाओ। ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। मतलब ये नहीं है कि आंखों का सेब, ओके, इसका मतलब है कि आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब सबसे प्यारा। जैसे माई सन इज एप्पल ऑफ माई आई, मेरा जो बेटा है वो मेरी आंखों का तारा है। तो हमारा सेंटेंस बना एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब सबसे प्यारा। माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, मेरा जो बेटा है वो मेरी आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा है जब भी तो प्यारा है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे सारे के सारे इडियम एंड फ्रेजेस समझ आ गए होंगे। एक भी आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।